Hello class 6th. Today we are going to start a new chapter, chapter 9, formulas and functions. Formulas and functions mostly used in Microsoft Excel. How we can use? Let's check. Let's start. Excel 2016 is an application software that help us to perform calculation either using formulas or functions. Excel 2016 जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, चाहे वो फार्मूलाज हो या फंक्शंस हो, उनको यूज़ करके. लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. लेट्स लर्न मोर अबाउट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016. इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016. यू हैव लर्न डिफरेंट फार्मूलाज इन मैथमेटिक्स. आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज लर्न किए होंगे. इन द सिमिलर वे एक्सेल ऑल्सो हैज़ डिफरेंट फार्मूला. They are used different instructions to perform calculation. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फार्मूलाज होते हैं और वो सब अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. अ फार्मूला इन एक्सेल बिगिन विद एन इक्वल टू साइन. फार्मूला जो भी एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं या जो भी फार्मूला आप लिखते हो, आपको उसके फर्स्ट में इक्वल्स टू का साइन लगाना इम्पॉर्टेंट है. अगर आप इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाओगे तो आपका कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करेगा. द डेटा इन अ फार्मूला कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग. जो डेटा आप लिखते हो फार्मूला के अंदर वो इनमें से कुछ भी हो सकता है. द फर्स्ट वन इज़ वैल्यू, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक. वैल्यू या तो वो नाम होगा या कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी. सेल एड्रेस, सेल का एड्रेस हो सकता है जैसे A1, B4, A2, AA4, कुछ भी हो सकता है सेल का एड्रेस. फंक्शंस, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, कोई भी किसी इस तरह का फंक्शन हो सकता है. या आप ऑपरेटर्स लगा सकते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, और पैरेंथेसिस लगा सकते हो. जो ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, वो आप लगा सकते हो. ऑपरेटर्स इन एक्सेल. लेट्स लर्न अबाउट सम ऑपरेटर्स यूज्ड इन एक्सेल. एक्सेल को यूज़ करते हुए कुछ ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया जाता है. वो कौन कौन से हैं? लेट्स लर्न. द फर्स्ट ऑपरेटर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. The arithmetic operators perform calculations only with the numerical value. जो arithmetic operators होते हैं वो सिर्फ numeric value के साथ में calculations perform करते हैं. कौन कौन से arithmetic operators use होते हैं? First one is addition, second one is subtraction, third one is multiplication, fourth one is division, fifth is exponential and sixth one is percentage. तो आप इन arithmetic operators को यूज़ करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो नंबर्स के साथ में आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, वो कर सकते हो. कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंशियल एंड परसेंटेज अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं. द नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं. दे गिव द रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स. ये जो है वो रिजल्ट जो देते हैं वो ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं. कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं? फर्स्ट वन इज इक्वल्स टू, सेकेंड वन इज लेस देन, थर्ड वन इज ग्रेटर देन, फोर्थ वन इज नॉट इक्वल्स टू, फिफ्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड फिफ्थ वन इज लेस देन और इक्वल टू. इक्वल टू का मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए. लेस देन मतलब फर्स्ट में से सेकेंड वैल्यू छोटी होनी चाहिए. ग्रेटर देन मतलब फर्स्ट वैल्यू बड़ी और सेकेंड वैल्यू छोटी होनी चाहिए. नॉट इक्वल्स टू में आप अगर देखेंगे तो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन एक साथ लगा रखा है. इसका मतलब है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या तो बड़ा है या उसके बराबर है, और लेस देन और इक्वल्स टू या तो छोटा है या उसके बराबर है. तो ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं. The last operator is logical operators. The logical operators are used to compare two or more relational expressions. Logical operators जो होते हैं वो relational expressions को check करते हैं. They are also give the result in true or false. ये भी result true और false में ही देते हैं. कौन कौन से logical operators हैं? And, or, not. ये तीन logical operators होते हैं जो relational operators के expressions को check करते हैं. वर्किंग विद बेसिक फार्मूलाज. द बेसिक फार्मूला यूज़ ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेटर. जो बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर का यूज़ होता है. उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके आप बेसिक फार्मूला को यूज़ कर सकते हो. लेट्स चेक दीज स्टेप्स.
इफ़ यू वांट टू राइट अ बेसिक फार्मूला, अगर आपको बेसिक फार्मूला लिखना है एक्सेल के अंदर तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला तो हम कोई नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसे ही नंबर्स लिख देते हैं, कुछ वैल्यू डिजिट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ अब डिजिट्स लिख दी है और मुझे इनका सम चाहिए यहाँ पर नीचे सेल एड्रेस एरा B10। B10 के अंदर मुझे इसके सम का रिजल्ट चाहिए। सम का रिजल्ट लेने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। तो मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। नाउ यू कैन क्लिक ओवर हेयर, आप यहाँ पे B2 पर क्लिक कर सकते हैं, फिर प्लस का साइन लगा सकते हैं, फिर B3 पर क्लिक करके फिर प्लस का साइन लगा सकते हैं, या अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 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 प्लस B8 प्लस B9 तो मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पे। नाउ प्रेस एंटर। तो इसका जो रिजल्ट है वो पूरा यहाँ पर आ गया है। और ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना है, किसी दो के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो मैं कहीं पर भी इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ साइड में इस कॉलम में लिख रहा हूँ, वही चीज़ सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। नाउ B2 मल्टीप्लाइड विद B5, B2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं B5 के साथ में, एंड प्रेस एंटर। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एंटर अ सिंपल फॉर्मूला इन योर एक्सेल यूजिंग कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला रिक्वायर्ड मोर देन वन ऑपरेटर टू परफॉर्म कैलकुलेशन। कंपाउंड फार्मूला वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन को करने के लिए। Here we will be using compound formula of simple interest, which is P plus R, P multiplied by R multiplied by T divided by 100। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखा रखा है आपको जिसमें P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T और उसको डिवाइड कर रखा है 100 से। तो ऐसे ही आप कंपाउंड फार्मूला यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, लेट्स चेक। फॉर यूजिंग अ कंपाउंड फार्मूला एक्सेल के अंदर यूज़ करने के लिए, जैसे अब हमारे पास में ये शीट बनी हुई है ऑलरेडी, मुझे इसी में कंपाउंड फार्मूला यूज़ करना है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस सेल के अंदर। तो सबसे पहले वही इक्वल्स टू लगाऊंगा, देन कौन सा वाला वैल्यू हम ले रहे हैं, कौन से नंबर का वैल्यू ले रहे हैं, जैसे B5 ले रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे B7 के साथ में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको B2 के साथ में, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से और एंटर करेंगे। तो इसका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों ही ऑपरेटर्स को यूज़ किया है। सो दिस इज अ कंपाउंड फॉर्मूला। एरर रिजल्ट, यू माइट गेट एरर वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हो और कुछ एरर्स आ जाती है। फॉलोइंग्स आर सम कॉमन एरर्स रिजल्ट डिस्प्ले। कुछ एरर्स रिजल्ट डिस्प्ले आपको कॉमनली दिख सकते हैं, जिसमें #n/a हो सकता है, जिसमें डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। सेकेंड है #वैल्यू, द फॉर्मूला कंटेंट्स इज इनवैलिड ऑपरेटर। अगर #NA आ रहा है मतलब उसके अंदर वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू का साइन वैल्यू है ना लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स जो फॉर्मूला लिखा है उसमें इनवैलिड ऑपरेटर है। एक एरर आ सकती है #div/0। अगर आप डिवीजन बाय ज़ीरो कर रहे हो तो इस तरह की एरर आपको शो कर सकती है। अनदर एरर इज ####। दैट मीन्स द कॉलम इज नॉट इनफ टू डिस्प्ले द नंबर। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो और ## लिखा हुआ आ गया उस कॉलम के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कॉलम में इतनी स्पेस नहीं है कि वो उस नंबर को शो कर सके। द अनदर एरर इज #name?।
द एक्सेल डज नॉट रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला। अगर इस तरह की एरर आ रही है, हैश नेम क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल जो है वो आपके फार्मूला को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है या आपके फार्मूला के अंदर कोई किसी तरह की कोई मिस्टेक है। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक सम एरर्स किस तरीके से शो कर सकती है। तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड बाय ज़ीरो देखते हैं, जैसे इक्वल्स टू, और ये नंबर मैंने ले लिया B10 डिवाइड बाय ज़ीरो। जैसे ही मैं यहाँ पे एरर दे रहा हूँ, एंटर करा, ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ गई, #div/0 और एरर का साइन आ गया। दैट मीन्स ये एक फॉर्मूला गलत है, यानी कि डिवाइजन बाय ज़ीरो हो रहा है। सेम वेज में अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लिखता हूँ और SU लिखता हूँ और फिर अपने फॉर्मूला के स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद में अगर ये देखिए हैश नेम, मतलब वो फॉर्मूला जो मैं लिख रहा था वो गलत फॉर्मूला था, इसलिए यहाँ पर इसने क्या दे दिया, हैश नेम। सेम वेज अगर मैं यहाँ पर बहुत बड़ी एक वैल्यू लिख देता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो शायद हैश की वैल्यू, हैश वाला एरर आपको शो हो जाएगा। सो इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। नहीं, अभी भी मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं शो हो रहा है, तो हम इसको और वैल्यू को बढ़ा देते हैं, सॉरी। नीचे ले लेते हैं एक बार, क्योंकि माइट भी ये एरर्स हर वक्त नहीं आएगी, लेकिन कई बार ये एरर्स परफॉर्म कर देती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त ये एरर शो करे, बट आ सकती है ये एरर। ये कुछ कॉमन एरर्स है जो यूज़ आती है। अभी वो एरर नहीं आ रही है, फिर से एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं, अगर आ जाती है तो। अभी भी नहीं आ रही है, मतलब अगर ये वैल्यू नहीं आ सकती, वैल्यू नहीं शो कर पाएगा, तब ये उस चीज़ को, एरर को शो कर देता है। ये देखिए यहाँ पर ये हैश लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स इस कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पर शो नहीं कर पा रहा है। So these are some common errors which you can see while performing a Excel formula or calculations. So this is it for today's class. We will continue in a next class. Thank you.